तो हर साल की भांति इस साल भी आपका स्वागत है उस रेस में, जिस रेस को मैं पिछले 3 सालों से, जब से मैं YouTube कर रहा हूँ, इस रेस में मैं जितने भी बच्चे दौड़ रहे हैं उनको सही तरीके से गाइड करता हूँ। Oh shit, here we go again. मुझे पता है कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं जो इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देख के क्लिक किए होंगे कि उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है फॉर बोर्ड्स 2024। और अगर तुम्हें लगता है कि यू आर द वन, यू आर द स्पेशल वन, जिसने भाई पूरी अपनी जोड़ लगाई है ना पढ़ने के लिए और जिसने अभी तक बुक नहीं छुआ है, यू आर द स्पेशल वन, देन यू आर रॉन्ग। अगर तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हारे पीछे अभी अराउंड 85 to 90% लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे ही जैसे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जिनके लिए मैकडी, KFC, मूवीज़ और गेम्स ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, जिनके लिए ट्रिप्स मारना ज़्यादा ज़रूरी था और जो बिल्कुल भी पढ़ने को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। बहुत लोग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यू आर नॉट द स्पेशल वन। अगर ये सोच के बैठे हो तो ठीक है, पर ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारी वाहवाही कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि येस यू डिड अ ग्रेट जॉब, नो यू डिडंट, ठीक है। तुमने कोई अच्छे काम नहीं किए। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि तुम्हारे जैसा मैं भी था, ठीक है। हालांकि मैं पिछले 3-4 महीने से वीडियो बना रहा हूँ इस चैनल पे और 3-4 महीने से मुझे एक भी बच्चे नहीं दिख रहे थे, व्यूज़ आ ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि सभी बच्चे भाई बिजी थे, है ना। सभी बच्चे बिजी थे घूमने में फिरने में। और उस समय मैंने वीडियो में कहा था कि ये देखना कि जैसे ही दिसंबर होगा वो बच्चे आराम से, सारे बच्चे जग जाएंगे अंडरटेकर की तरह और आ जाएंगे भाई कि चलो अब तो पढ़ना है। पर क्या अब इसे पढ़ के कुछ होने वाला है? इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी? कुछ लोग तो ये सोच के बैठे होंगे कि भैया बस पास हो जाए, बट लेट मी टेल यू द रियलिटी, अभी से पढ़ के सिर्फ पास नहीं, एक अच्छा स्कोर भी किया जा सकता है। थोड़े दिल पे हाथ रख के अपने आप को सहला लो कि हाँ भैया अभी भी है, ठीक है। और वो करना हमारा काम है, तो उसके लिए टेंशन मत लो, हम तुम्हें बचा देंगे, ये हमारी गारंटी है। बस इस वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। और वीडियो का लाइक टारगेट है 2000 लाइक्स का, तो वो तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है। 3 चरण हैं जिन पे आपको एक्चुअली में काम करना है। 3 चरण में अपना एक स्टेप 0, स्टेप 1, स्टेप 2, है ना। अब भैया स्टेप 0 क्या बोल रहे हो भैया? स्टेप 0 क्या नया चीज़ लेके आ रहे हो भैया मार्केट में? तो हर साल स्ट्रैटेजी चैनल्स मेरी जैसे हैं जो हर साल एक ही कंटेंट बनाते हैं, हमारा यही काम ही है। इसी वजह से अब काफ़ी लोग इस पे भड़क जाते हैं कि भैया स्ट्रैटेजी बनाते हो। देखो भैया, उनको बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो स्टेप 0 है ये इसी बारे में है। किसी भी चीज़ को करने के लिए कोई भी कंपनी बनती है, कोई भी कुछ भी बनता है, फैक्ट्री, फर्म, स्कूल, कॉलेज, कुछ भी बनता है, तो सबसे पहले स्टेप 0 होती है, विच इज़ नोन एज प्लानिंग स्टेप। अब स्टेप 0 ही वो स्टेप है जिसमें कि डिसाइड किया जाता है कि अब करना क्या है। डायरेक्ट अगर आप अभी भी लेक्चर लेके बैठ जाओ, आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ कौन से लेक्चर करने हैं, आपको बढ़िया नोट्स मटेरियल्स दे देता हूँ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हिला पाओगे जब तक ये स्टेप 0 सही नहीं रहेगा। तो स्टेप 0 इज़ बेसिकली प्लानिंग। अब अपन प्लानिंग करने वाले हैं इस चीज़ की कि हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है, हम कितने पानी में हैं। अब यहाँ पर एक बाल्टी रखी है और इस बाल्टी में मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें पानी तो पूरा भरा है, लेकिन तुम सभी नीचे डूब रहे हो। अब तुम्हें एटलीस्ट पानी के उस फ्लोर पे ला देना है ताकि तुम सांस भी ले पाओ, हालांकि डूबे हुए तुम अभी भी हो। तो सबसे पहले प्लानिंग कर लेते हैं, है ना। अब देखो, एक चीज़ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ बिफोर मूविंग अहेड इन एनी स्टेप। तुम चाहे पूरी तरह पढ़ लो, अपने इन सारे दोस्तों को ये वाला क्लिप जरूर शेयर करना जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, जो पढ़ रखे हैं। चाहे तुम कितना भी पढ़ लो, चाहे तुमने हर कुछ पढ़ लिया हो, मैं एक रियलिटी बता देता हूँ। 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा पढ़ने के बाद भी एग्जाम देने जाते हैं और उनसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि वो जो मेन प्रैक्टिस है ना, जो मेन चीज़ है जो उनको एग्जाम रेडी बनाती है, वो उस चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं और इधर उधर के क्वेश्चन और इधर उधर के जो गेस्ट पेपर्स आते हैं उसके पीछे लग जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैम्पल पेपर्स की। अब आपको मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए मार्केट में अनेकों ब्रांड के सैम्पल पेपर्स आ रखे होंगे और अभी के टाइम पे मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या लेना है। मैंने हर तरह के सैम्पल पेपर, मैंने यहाँ पाइलअप है, यहाँ पर 60-70 बुक्स रखे हुए हैं, ठीक है। हर ब्रांड के सब मंगा लिए मैंने। अगर बात कर रहा हूँ मैं सैम्पल पेपर की, जो आपको प्रैक्टिस कराएगा आपके एग्जाम की कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम किस क्वेश्चन में देना है और कितने मार्क्स मिलते हैं, किस स्टेप पे मिलते हैं, ये सारे फीचर्स आपके लिए है सिर्फ एक सैम्पल पेपर में। और वो सैम्पल पेपर है एड्यूकार्ट का। ये जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है एड्यूकार्ट का सैम्पल पेपर। और ये सैम्पल पेपर बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि एक्सपर्ट्स और रिसर्चर के द्वारा पता किया गया है कि हर साल अराउंड 40% ऑफ जो बोर्ड्स में आपके क्वेश्चन आते हैं एक्चुअल, वो 40% से भी ज़्यादा क्वेश्चन इस बुक से डायरेक्ट पिक एंड ड्रॉप हो जाते हैं, इस सैम्पल पेपर से। और इस सैम्पल पेपर में जो लेटेस्ट आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड पैटर्न क्वेश्चन है वो भी
भी आने वाला है, वो सारा का सारा इसमें दिया हुआ है। लेटेस्ट टर्म के हिसाब से कोई फालतू क्वेश्चन नहीं जिसके आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो इसमें आपको नहीं मिलेंगे। पिछले 5 साल के आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और साथ ही में एक्स्ट्रा 16 सैम्पल पेपर। सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सैम्पल पेपर जो अगर आपको कोई दे रहा है तो ये बुक दे रहा है, 21 इन टोटल। और आपको मैं बता दूं कि इसमें ना ही सिर्फ इतना बल्कि स्टेप मार्किंग, एक क्वेश्चन पे कैसे टाइम करना है, टाइम मैनेजमेंट चार्ट, इसके अलावा चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट नोट्स भी है, मतलब शॉर्ट नोट जिससे कि आप पढ़ सकते हो। ये बुक सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ना। और इसका जो लिंक है जो कि आपको बेस्ट डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल जाएगा, ठीक है, बातचीत कर ली है भैया ने। बेस्ट डिस्काउंटेड रेट्स का जो लिंक है जिसमें सबसे कम प्राइस में आपको ये सैम्पल पेपर मिल सकता है, इवन मार्केट से भी सस्ता, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फटाफट जाके पहले सैम्पल पेपर बना के अपने उस शस्त्र को रेडी कर लो जो शस्त्र तुमको एक्चुअली में एग्जाम में जिताएगा। फटाफट जाओ नीचे ऑर्डर डाल दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखो यार, सबसे पहले स्टेप 0 पे आ जाते हैं। नाउ स्टेप 0 इज प्लानिंग। अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले तो प्लानिंग कर लेते हैं। कुछ मत करो, मैं हर वीडियो में एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक टिप देता हूं। अभी यहां पर मेरे दरवाजे पे ही एक लगा हुआ है एक चार्ट पेपर, ठीक है, मैं बता देता हूं वो चार्ट पेपर क्या है। कुछ दिन पहले हमारा एग्जाम था सेमेस्टर 1 का, मैं PGDM कर रहा हूं, फॉर दोज हू डोंट नो, ये पोस्ट ग्रेजुएशन होता है बाय द वे। तो इसमें हम लोगों का जो होने वाला था, तो उसमें 8 सब्जेक्ट के एग्जाम होने वाले थे, 8 सब्जेक्ट्स। तो मैंने 8 सब्जेक्ट का ऐसे एक चार्ट बना रखा है यहाँ पर, हो सके तो मैं फोटो अटैच करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। और उसमें मैंने सारे चैप्टर्स के नेम लिख रखे हैं और मैं टिक मारते जा रहा था जैसे जैसे मैं जो भी चैप्टर मैं कवर अप करते जा रहा था, जिसकी PPT मैंने देख ली। मतलब तुम लोग वीडियो से पढ़ते हो, हम लोग मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में, MBA में, मैनेजमेंट में PPT से पढ़ते हैं हम लोग। तो PPTs जिसके जिसके मैं पढ़ते जा रहा था उसमें मैं टिक लगाते जा रहा था। साथ ही में जितने भी मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, जो भी देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, उन सभी पे टिक लगाते जा रहा था। तो दैट्स व्हाट ऑल यू नीड टू डू इन स्टेप 0। एक पेपर ले लो या चार्ट पेपर ले लो, अगर एक जगह करना है, घर में अगर लगा सकते हो, चिपका सकते हो, थोड़ा वो होता है ना, वो स्टेटस भी मेंटेन हो जाएगा कि हाँ भाई पढ़ रहा है। अगर वो नहीं करना है तो हर कॉपी, जिस भी कॉपी में पढ़ाई कर रहे हो उस कॉपी में पहले 4-5 पन्ने ले लो। 4-5 पन्ने में जितने भी सब्जेक्ट्स तुम्हारे होने वाले हैं सबका सीरियल नंबर दे के, सबका चैप्टर नेम लिख के, सब में 3 कॉलम बना लो। एक बना लो वीडियोज़ का, एक बना लो NCERT का और एक बना लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। जैसे जैसे वीडियोस देखते जाओगे टिक करते जाना, जैसे जैसे NCERT के इंटेक्स एग्जाम्पल एक्सरसाइज बनते जाएंगे टिक करते जाना, जैसे जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, टिक करते जाना। एक अच्छी प्लानिंग प्लॉटिंग इससे हो सकती है, एक अच्छा रोड मैप बन सकता है। बट भैया करना कितने दिन में है, ये भी आपके स्टेप 0 का पार्ट है कि करना कितने दिन में। मैं आपको बता देता हूँ, एग्जामिनेशन 15 फरवरी से हो सकते हैं, मेन एग्जाम्स 24 फरवरी से हैं। आपके प्री बोर्ड्स आपके ये सब जनवरी के एंड में चालू हो जाएंगे, फिर प्रैक्टिकल वाइवा, उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इस वजह से अपना मेन गोल रखो कि 70% ऑफ द सिलेबस, जो कि एक ईजी सिलेबस है, उसको आप लोग कृपया करके कवर अप कर लो बिफोर December 30। अब जिन बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आ रही है कि इसको और ब्रीफ में जानना है, संक्षेप में जानना है, तो मेरी लास्ट वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने प्रॉपर ऐसे iPad पे रोड मैप डेज वाइज बना के दिया है कि आपको किस दिन क्या करना है। ये सब कुछ मैंने उसमें बता रखा है, आप जाके उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। थोड़ी डिटेल्ड वीडियो है, ये प्लानिंग रिलेटेड है वो पूरी, ठीक है। सेकंड स्टेप जो आता है वो आपका वो आता है एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिवीजन आर 3, रिवीजन और टेस्ट एक ही स्टेप है बाय द वे। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिवीजन टेस्ट, ये 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 जो है आपका, उसके बाद स्टेप 0 के बाद वो है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी इजी, एग्जीक्यूशन के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं पहले ही बता देता हूँ, तुम अभी वीडियो देखने जाओगे तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, तुम अभी नोट्स पढ़ने जाओगे कुछ नहीं समझ में आएगा। इवन कि मैं तुम्हें दुनिया का सबसे आसान बुक ला के दे दूँ, उसके कोई क्वेश्चन दे दूँ, तुम वो भी नहीं सॉल्व कर पाओगे इवन आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, एंड दिस इज द रियलिटी। क्योंकि भाई तुम वो बाल्टी हो जिसमें पानी एक बार में डाला जा रहा है, और अगर आप बाल्टी में एक बार में पानी डालोगे तो पानी बाहर आता है, सारा पानी नहीं हटता है। तो इसलिए ये चीज़ याद रखना कि यू हैव टू एग्जीक्यूट वेल, जिसमें कि आपको एक सीढ़ियों की तरह चढ़ना होगा। आपको धीरे धीरे चीज़ों को ग्रास्प करना होगा और चीज़ों को समझना होगा। एक बार में आप चीज़ों को नहीं समझ सकते, एक बार में आप चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर सकते, आप तुरंत नहीं पढ़ाई कर सकते। ये चीज़ आपको समझना होगा, ये चीज़ आपको रियलिटी अपने अंदर लानी होगी। 1 शॉट वीडियो अभी तुम्हें किल कर देंगी, मत पर उसके पीछे थोड़ी डिटेल्ड वीडियो के साथ जाओ और NCERT के इन टेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज बनाओ जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन निपटा लेंगे लास्ट में भी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपना मेन गोल है सिलेबस कंप्लीटेशन, यस और नो, यस और नो। तो सिलेबस कंप्लीट करना अपना मेन रोल है। तो अपन क्या कर रहे हैं कि इन डेप्थ थ्योरी पढ़ेंगे, उसके साथ सिर्फ NCERT के इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल क्वेश्चन करते चलेंगे। जैसे मान लो 3 टॉपिक हो गया, 3 टॉपिक के बाद देखना NCERT बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो उस इन टेक्स्ट क्वेश्चन को बनाना है। क्या भैया NCERT से पढ़ना है? नहीं,
एनसीईआरटी से पढ़ना नहीं है तुम्हें पढ़ना वीडियो से ही है। एनसीईआरटी से तुमको सिर्फ रेलेवेंसी के लिए क्वेश्चन बनाना है ताकि तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग का रियलाइजेशन हो जाए। तुम्हें अभी जितने लोग हाइप्ड अप करेंगे कि इस लेवल का क्वेश्चन आएगा, इस लेवल का क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल रहेगा। क्वेश्चन लिखने का पैटर्न, लैंग्वेज पैटर्न डिफरेंट होता है, जिस वजह से वो बच्चा जो डिटेल्ड में हर चीज़ों को नहीं समझता है वो उसको कैच नहीं कर पाता है। तो थोड़ा हल्का फील कर लो, क्वेश्चंस आसानी है। मैं अभी तुम्हारे सामने 5 ऐसे क्वेश्चन रख दूंगा एक चैप्टर पढ़ने के बाद जो कि तुमसे नहीं बनेंगे, लेकिन मैं तुम्हें समझाऊंगा कि इसमें करना क्या था, तुमसे 100% बनेंगे। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, जो कि तुम्हारी मेंटेन नहीं हो पाती है सिर्फ वीडियो को देख के। उसके लिए तुमको थोड़ी सी एनालाइजेशन, थोड़ी सी रियलाइजेशन और एक अच्छा सैम्पल पेपर करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं बहुत ही अच्छे से बता देता हूँ। वीडियोस देखने यूट्यूब से देख सकते हो, प्लेटफॉर्म से देख सकते हो। यूट्यूब रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वैराइटीज़ ऑफ ऑप्शन है। बट हाँ, ऐसा करना यार प्लीज़ कि अगर एक चैप्टर इस बंदे से देख रहे हैं तो दूसरा भी उस बंदे से देखें। लैंग्वेज डिफरेंस हो जाता है, फ्लो डिफरेंस हो जाता है, चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। मेरे से रिकमेंडेशन लोगे 10th के लिए यार, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स है, पढ़ ले है, मैग्नेट ब्रेन्स है, बहुत सारे चैनल्स है ना। उसके लिए तो कमी नहीं है। 10th वालों के लिए तो कोई कमी नहीं है, हर दूसरा बंदा लेक्चर्स बना सकता है 10th की। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाओ, पूरी की पूरी बुक एक वीडियो में करा दी है भाई। चैप्टर वैप्टर का खेल अपन करते ही नहीं है। पूरी फिजिक्स एक वीडियो, पूरी बायोलॉजी एक वीडियो, पूरी केमिस्ट्री एक वीडियो, क्लास 10th की। ठीक है, अगर 12th की बात करें तो थोड़ी स्पेसिफिक हो जाती है। जैसे अगर तुम अकाउंट्स के लिए बोलोगे तो रजत अरोड़ा और कॉमर्स बाबा को फॉलो कर लो, मोर देन एनफ है वो तुम्हारे अकाउंट्स को निकलवाने के लिए। अगर तुम साइंस की बात करोगे, स्पेशली पीसीएम की, तो फिजिक्स में यार फिजिक्स बाबा, फिजिक्स वाला 2, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं। अगर आप बात करोगे उसके बाद, और हाँ सचिन सर फिजिक्स, और भी बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रहा कि खराब है, वो आपके बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन पे डिपेंड करता है। केमिस्ट्री में बोलोगे कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, बाहर मत जाना, भरत पंचाल सर ब्रीफ में पढ़ना है, भरत पंचाल सर। एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ना है तो फिर कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। 2019 के लेक्चर मिलेंगे, वो बंदा 5 साल से इनएक्टिव है चैनल पे, बट हाँ उसके वीडियोस जो थे वो आपको एनसीईआरटी ऑर्गेनिक तो डेफिनेटली पार करा देंगे बहुत अच्छे लेवल पे। थर्ड में आता है अपना मैथ्स नन अदर देन, आप मैथ्स डैडी करके एक चैनल है, बड़ा ही अंडररेटेड चैनल है राहुल धाकर सर का, वहाँ से जाकर पढ़ सकते हो। बहुत ही ईजी और संक्षेप भाषा में आपको एनसीईआरटी सॉल्व करना वो सिखा देंगे। जीनियस लर्निंग करके एक चैनल है, ये भी पिछले 5 साल से इनएक्टिव है, इस पर भी जाके इसके थ्योरीज देख सकते हो। 6-7 मिनट की वीडियो में तुम एक एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, इतने कंसेप्ट वो बंदा बता देता है एक वीडियो में। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके पास। ठीक है, बायोलॉजी के लिए आप ऋतु रट्टेवाल, मतलब बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, कहीं इधर उधर सर पटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट पे, जो कि अपना रिवीजन है, जो कि अपना मेन फंडा है। टेस्टिंग के लिए भाई सैम्पल पेपर्स हैं, टेस्टिंग के लिए क्वेश्चन बैंक्स है, टेस्टिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पा रहे हो, यू आर मोर देन इनफ रेडी टू किल योर एग्जाम। बट हाँ, लास्ट में जो रेडी करेगा वो सैम्पल पेपर करेगा, तो उसको भी करना ही है। सैम्पल पेपर अभी मंगाने सिर्फ इसलिए बोला था क्योंकि यार आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, प्रोडक्शन रुक जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फंसना क्यों है भाई, अपना मंगा लो, नहीं तो फिर लास्ट में वही हो जाएगा जो मेरे साथ हुआ था कि मिल ही नहीं रहा था, तो किसी और ब्रांड का उठाना पड़ा मुझे। दैट्स वाई इन चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ, लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और बात करें अगर हम लोग बेसिकली रिवीजन की, 2 तरह की रिवीजन लगा लो यार, डेली और वीकली, सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। एक्चुअल चीज़ ये है कि बहुत आसान है इसको करना, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं ये अराउंड 10 मिनट की वीडियो, 10-12 मिनट की वीडियो में मैंने तुम्हें इतना बता दिया है कि तुम अगर इस प्लानिंग से चल लोगे तो काम हो जाएगा। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मैं हो सकता है कि मैं तुम्हें बैठ के यहाँ पर मोटिवेशन दे देता, बोल देता कि अरे तुमने नहीं पढ़ा, तुम वो हो, तुम वो ऐसे हो वैसे हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोल सकता था, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया डायलॉग मुझे भी आते हैं भाई, ऐसे लिख रखे हैं यहाँ पर 50-60 डायलॉग। ठीक है, 3 मार दूंगा भाई, वीडियो में व्यूज़ आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं डायलॉग मारने नहीं आया था, मेरा मेन यही फंडा था कि तुम्हें एक्चुअली बता दे कि करना क्या है, अब क्या कर सकते हो। तो भाई अब क्या कर सकते हो वाली वीडियो ये थी, और मैं आप लोगों से छोटा सा हेल्प मांगूंगा कि इस वीडियो को स्प्रेड करो, अपने चैनल को ग्रो करना है भाई। साथ में अभी जितने ज़्यादा बच्चे अभी लेके आएंगे हम लोग, उतने ही ज़्यादा बच्चों को हम लोग फ्यूचर अच्छा बना पाएंगे, उतने ही ज़्यादा बच्चों को बचा पाएंगे। तो जितने भी दोस्त हैं जो डूब रहे हैं, उनको भी ये ज़रा सा उनके लिए रस्सी पकड़वा देना उनको, ताकि वो बच जाएं आप लोगों की तरह ही। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में, धमाकेदार रोड मैप्स आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, एकदम रेडी हो जाओ भाई, रेडी हो जाओ। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।